हेलो एंड व्हाट्सअप डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग वेरी वेरी वेल। माई सेल्फ शमीम एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन माई यूट्यूब चैनल ब्रेनस्टॉर्मिंग ट्यूटोरियल्स। और आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 10th इंग्लिश का पहली पोइम जो है इसके क्वेश्चन आंसर्स। प्रेयर पोइम का नाम है और लिखी है गुलाम मोहम्मद महजूर ने। कभी कभी पोइट का नाम भी डायरेक्टली आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इसलिए इस पोइट का नाम याद रखना है। प्रेयर को लिखा है गुलाम मोहम्मद महजूर ने, जो कि लिखा है ओरिजिनली कश्मीरी लैंग्वेज में, उसके बाद ट्रांसलेट किया गया इंग्लिश लैंग्वेज में, जो मैं ऑलरेडी आपको पोइम के अंदर पढ़ा चुका हूँ। आज की इस वीडियो में सिर्फ हमारे टेक्सचुअल क्वेश्चंस रहेंगे और पोइम की समरी रहेगी। सबसे पहले मैं क्वेश्चंस दिखाऊंगा, उसके बाद समरी दिखाऊंगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है आपका, विच वे डज द पोइट इम्प्लोर हिज लॉर्ड टू लीड हिम टू। पहले ही क्वेश्चन में पूछा जाता है आपसे कि बताइए पोइट अल्लाह से क्या मांग रहा है। इम्प्लोर करना मतलब अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाना, मांगना, फूट के मांगना, कि क्या फूट के मांग रहा है अल्लाह से कि किस तरह के रास्ते पे चलाया जाए उसे। इसका आंसर, द पोइट इम्प्लोर्स हिज लॉर्ड टू लीड हिम टू द पाथ ऑफ ट्रूथ। पोइट अल्लाह से मांग रहा है कि उसे सच्चाई और ईमानदारी और नेकी के रास्ते पे चलाए, ठीक है। ये पहले क्वेश्चन का आंसर है। दूसरा क्वेश्चन, नेम द ब्लेसिंग्स दैट द पोइट प्रेज फॉर। कौन सी ब्लेसिंग्स के लिए पोइट प्रे करता है। इट्स आंसर इज, द पोइट प्रेज फॉर नॉलेज, पैशन, जेस्ट, होप एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम स्लॉथ एंड इन्फर्मिटी। पोइट अल्लाह से मांग रहा है, क्या मांग रहा है, नॉलेज मांग रहा है, इल्म मांग रहा है, और पैशन, वो जज्बा मांग रहा है इल्म हासिल करने का, लोगों की खिदमत करने का। जेस्ट भी एक तरह का वो जोश होता है, होप, उम्मीदें, प्रोटेक्शन फ्रॉम स्लॉथ एंड इन्फर्मिटी। और प्रोटेक्शन मांग रहा है, यानी कह रहा है अल्लाह से कि मुझे बचा, किससे, स्लॉथ और इन्फर्मिटी से। स्लॉथ का मतलब वो काहिली, कम हिम्मती, इन्फर्मिटी का मतलब होता है कम हिम्मती, फिजिकली वो एग्जॉस्टनेस होना, और स्लॉथ मीन्स वो लेजीनेस, स्लीपी, ठीक है। कहता है अल्लाह से कि मुझे इन चीज़ों से बचा। आपने कश्मीरी में पढ़ा होगा ना, काहिली कम हिम्मती तो वसवास निष्ठावतम में दूर, वही चीज़ है यहाँ पे। यही चीज़ें मांग रहा है अल्लाह से पोइट। नॉलेज मांग रहा है, पैशन, जेस्ट और होप मांग रहा है, और स्लॉथ और इन्फर्मिटी से प्रोटेक्शन मांग रहा है। तीसरा क्वेश्चन, व्हाट इज इट दैट द पोइट वांट्स टू सिंग। पोइट कौन से गाने गाना चाहता है, क्या गाना गाना चाहता है ये, ठीक है। द पोइट वांट्स टू सिंग सॉन्ग्स दैट इंस्पायर लव एंड इन्फ्यूज लाइफ इनटू द डेड। पोइट वही गाने गाना चाहता है, वही बोल बोलना चाहता है, वही अल्फाज कहना चाहता है जिनसे क्या फैले, मोहब्बत फैले और नफ़रत दूर हो जाए, नफ़रत ख़त्म हो जाए, और जिनसे मुर्दों में जान आ जाए। मतलब जो तस्कीन बख्श हो, जो मशहूर कर देने वाले हो, जो मतलब अच्छे लगे हर किसी को। फोर्थ क्वेश्चन, द पोएम इज़ इन द फॉर्म ऑफ ए प्रेयर। ये जो पोएम आपने देखी, ये एक प्रेयर की फॉर्म में है। रिकॉल एंड राइट ए प्रेयर विच यू ऑफन से। तो आपको कोई वो पोएम याद करनी है या लिखनी है जो आप अपने बचपन में पढ़ा करते थे। तो देखिए, हम कश्मीर में हम यही पोएम पढ़ा करते थे अपने बचपन में भी, तो इसका आंसर आप शॉर्ट में लिख सकते हैं, वी यूज टू प्रे द सेम प्रेयर इन अवर चाइल्डहुड। हम सेम प्रेयर मीन्स यही प्रेयर जो गुलाम मोहम्मद महजूर की है, यही प्रेयर हम भी अपने बचपन में पढ़ा करते थे, ठीक है। इसके बगैर भी अगर आप कोई दूसरी लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं, इसमें आपको कोई रोक नहीं सकता, कोई बंदिश नहीं है, और ना ही ऐसा सवाल जो है आपके एग्जाम में आ सकता है। फिफ्थ क्वेश्चन, सब्जेक्ट मी नॉट टू ट्रायल्स, शेम नॉट माई ह्यूमन फॉर्म, एक्सप्लेन। पोएम के अंदर कहता है, सब्जेक्ट मी नॉट टू ट्रायल्स, शेम नॉट माई ह्यूमन फॉर्म। अगर आपको कश्मीरी में याद हो, शक्ली छुस इंसान मगर इंसानियत निश बेखबर है तम मत इम्तिहान यम शक्ल मत मंद छाओतम। इसका मतलब क्या है, तम मत इम्तिहान, सब्जेक्ट मी नॉट टू ट्रायल्स, शेम नॉट माई ह्यूमन फॉर्म, यम शक्ल मत मंद छाओतम। इसका मतलब क्या है, एक्सप्लेन करो। द पोइट आस्क्स गॉड नॉट टू पुट हिम थ्रू डिफिकल्ट टेस्ट्स। पोइट अल्लाह से कह रहा है कि मुझे वो सख्त इम्तिहान मत लो, दैट माई डिस्ग्रेस हिज ह्यूमन डिग्निटी, जिससे मैं शर्मिंदा हो जाऊं, मेरी ये जो इंसानी शक्ल है ये, इसकी डिग्निटी ख़त्म हो जाए, ठीक है, डिस्ग्रेस हो जाए। तो इसलिए अल्लाह से कह रहा है कि मुझे उलझनों में मत डालिए, मुझे उन सख्त इम्तिहानों में मत डालिए जिसमें मैं नाकाम हो जाऊं और मुझे आपके सामने शर्मिंदगी का सामना करना पड़े। ऑलराइट गाइज, आई होप कि आप सबको ये सारे क्वेश्चंस अंडरस्टैंड हो गए होंगे। हम चलते हैं आगे। थिंकिंग अबाउट द लिटरेरी डिवाइसेस। लिटरेरी डिवाइसेस के बारे में आपको लिखना है। आइडेंटिफाई द सिमिलीज एंड मेटाफर्स यूज्ड इन द पोएम इफ एनी।
सिमलीज और मेटाफर्स आइडेंटिफाई करनी है पोएम में से, अगर आपको वहाँ पे दिखने को मिलती हैं तो। सबसे पहले मैं समझाता हूँ कि सिमली और मेटाफर कहा किसे जाता है। सिमली का मतलब होता है जब आप कंपेयर करते हो किसी चीज़ को, तशबीह देना, ठीक है, कंपेयर कि भाई उसके जैसा, इसके जैसा, फूल जैसा, चांद जैसा, इसको कहते हैं सिमली। ठीक, देखिए यहाँ पे सिमली क्या यूज़ हुई है। लाइक ड्यू हाउ लॉन्ग शैल आई वेट फॉर द फर्स्ट फ्लैश ऑफ द सन। पोएट ने खुद को कंपेयर किया हुआ है, और किस चीज़ के साथ कंपेयर किया हुआ है? ड्यू के साथ। कौन सी ड्यू भाई? ये वो माउंटेन ड्यू पीने वाली ड्यू नहीं है मेरे भाई, ये शबनम है जो सुबह सवेरे सवेरे घास के ऊपर वो पानी होता है ना, उसको नमी, उसको शबनम कहते हैं, और उसी के साथ कंपेयर किया हुआ खुद को। कह रहा है कि मैं कितने टाइम तक, कितनी देर तक इस शबनम की तरह इंतज़ार करूं सूरज की पहली किरण का, क्योंकि आपको पता है कि जब सूरज की पहली किरण, जब मतलब सूरज खिलता है तो ये सारी की सारी शबनम ख़त्म हो जाती है, लेकिन तब तक ये रहती है वहीं पे जब तक सूरज नहीं निकलता है। ऑलराइट, तो यहाँ पे खुद को कंपेयर किया हुआ है उसी ड्यू के साथ। और कश्मीरी में इस लाइन को कैसे लिखा हुआ है? शबनम पर आफ्ताबस कूतकाल कर इंतज़ार। ठीक है, और मेटाफर देखो क्या यूज़ हुआ है। मेटाफर का मतलब होता है एक इमेजिनेशन, ठीक है, वो एक तसव्वुर, ख्याल करना कि एक शख्स की या किसी एक चीज़ की क्वालिटीज़ को या उसकी सिफतों को दूसरी चीज़ के साथ कंपेयर करना, लेकिन इमेजिनेशन में। उसको हम मेटाफर कहते हैं। क्या कहते हैं? मेटाफर। देखिए मेटाफर कौन सा यूज़ हुआ है। यू बॉट मी टू ब्लूम विद द अर्लीस्ट वर्नल ब्रीज। ठीक है, कंपेयरिंग द पोइट्स ग्रोथ टू अ फ्लावर ब्लूमिंग इन स्प्रिंग। क्या कह रहे हैं यहाँ पे पोइट कंपेयर कर रहा है ग्रोथ को किसके साथ? पोइट की ग्रोथ को कंपेयर किया जा रहा है फ्लावर की ब्लूमिंग के साथ। समझ आ रहा है आपको? जो स्प्रिंग में, मौसम बहार में फ्लावर्स ब्लूम होते हैं, जो खिलते हैं, उस ग्रोथ के साथ, उस ब्लूमिंग के साथ पोइट की ग्रोथ को कंपेयर किया जाता है। तो कश्मीरी में इस लाइन को कैसे लिखा हुआ है? गोडनीचे अनवार पोशन सच सुलि वजनावतम। गोडनीचे अनवार पोशन सच सुलि वजनावतम। ये दो लाइन्स एक ही शार हैं, ये एक स्टैंजा में है। जैसे ऊपर सिमली में क्या दिखा था हमने? शबनम एक पठ आफ्ताबस कूतकाल कर इंतज़ार। और मेटाफर क्या है इसमें? मेटाफर इसमें यही है, गोड नीचे अनवार पोशन सच सुलि वजनावतम। ये कंपेयर कर रहा है, पोइट की ग्रोथ कंपेयर हो रही है ब्लूमिंग के साथ। मतलब पॉइंट ऊंचा नहीं होना चाहता, 6 फीट का 7 फीट का नहीं होना चाहता, ये अपने रुतबे में, अपनी इज्जत में, अपनी इस चीज़ में बुलंदी चाहता है, कामयाबी में बुलंदी चाहता है। ठीक है, अपने रुतबे में बुलंदी चाहता है। तो ये थी लिटरेरी डिवाइसेस इसमें। ऑलराइट, अब इसके बाद आ जाती है समरी। हम इसकी समरी को देख लेते हैं, और अगर एग्जाम में आ गई तो आप इतना सा लिख के आ जाइए, आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। यह समरी द प्रेयर की। ओके, द पोएम इज अ हार्टफेल्ट प्रेयर वेयर द पोएट महजूर सिक्स डिवाइन गाइडेंस एंड ब्लेसिंग्स। कहते हैं कि ये जो पोएम है ये एक हार्टफेल्ट प्रेयर है। ठीक है, एक बहुत ज़बरदस्त दुआ है, प्रेयर है, जिसमें पोइट महजूर जो है ये क्या चाहता है? डिवाइन गाइडेंस चाहता है। क्या चाहता है? गाइडेंस चाहता है, और ब्लेसिंग्स चाहता है, अल्लाह से ब्लेसिंग्स चाहता है। ही आस्क्स गॉड टू लीड हिम टू ट्रूथ, फिल हिम विद नॉलेज एंड प्रोटेक्ट हिम फ्रॉम लेजीनेस, वीकनेस एंड डाउट। और ये अल्लाह से एक मांग रहा है कि मुझे सच्चाई के रास्ते पे चला और मुझ में इल्म भर दे। ठीक है, मुझे इल्म जैसी दौलत से नवाज दे, और मुझे लेजीनेस, वीकनेस और डाउट से बचा। द पोएट डिज़ायर्स टू सिंग सॉन्ग्स दैट इंस्पायर लव एंड ब्रिंग लाइफ रादर दैन मीनिंगलेस टेल्स। और पोएट वही बातें करना चाहता है, वही गाने गाना चाहता है, वही तराने गाना चाहता है जिनसे नफ़रत ख़त्म हो और मोहब्बत फैले। ठीक है ना? एंड रादर दैन मीनिंगलेस टेल्स, किसके बजाय? जो मीनिंगलेस टेल्स होती हैं, मनगढ़ंत कहानियाँ जिनका कोई मतलब ही नहीं होता है। He expresses his deep faith, asking God to keep him under his protection and not to abandon him, even if others do. और ये अल्लाह से गिड़गिड़ा के मांगता है कि मुझे अपनी प्रोटेक्शन में रख, मुझे अपनी हिफाजत में रखो, और मुझे अपने पास रखो, आप मेरे करीब रहो। अगर मुझे बाकी छोड़ के चले भी जाएंगे, लेकिन आप मुझे अपने पास रखो, आप मुझे दूर मत छोड़ो। द पोएम रिफ्लेक्ट्स the poet's yearning for spiritual growth and his reliance on God for strength and inspiration.
और ये पोएम किस चीज़ को दर्शाती है, किस चीज़ को रिफ्लेक्ट कर रही है, जो पोइट की यर्निंग है, यानी पोइट की जो फीलिंग है किस चीज़ के लिए, फॉर स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, रिलीजियस ग्रोथ के लिए, उन चीज़ों को जज़ब करना, उन चीज़ों को सीखना जो रिलीजियस हो, एंड हिज रिलायंस ऑन गॉड, और उसका डिपेंडेंस उसकी गॉड के ऊपर, अल्लाह के ऊपर, उसका दारोमदार सारा का सारा, उसका भरोसा सारा, एतमाद अल्लाह के ऊपर, फॉर स्ट्रेंथ, किसके लिए, स्ट्रेंथ के लिए, एंड इंस्पायरेशन, और कामयाबी के लिए, इंस्पायरेशन के लिए। ये चीज़ें हमें पोएम से देखने को मिलती हैं। दिस वॉज अ शॉर्ट समरी ऑफ दिस पोएम, द प्रेयर, रिटन बाय गुलाम मोहम्मद महजूर. I hope you guys enjoyed the video. If you really enjoyed the video, please like the video, subscribe the channel and press the bell icon as well.